ड्रैगन बहनें एक इंसान के लिए आपस में भिड़ गयी। श्वेत ड्रैगन की बेटी को जोशीले लड़के टॉम से प्यार हो गया। उसने अपनी रानी से गद्दारी कर दी। हालांकि ड्रैगन कन्याओं और इंसानों के बीच रक्त ऋण चला आ रहा है। रानी उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती। इस रक्त ऋण की बात करें तो हमें हमारे बेईमान जॉन के बारे में बताना ही होगा। 50 साल पहले जादूगर राजा और जॉन एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि चालाक इंसान उसे उल्टा मोहर लगाकर सील कर देगा। एक गहरे कुएं में बंद करके दशकों तक यातनाएं दी गयी, लेकिन एक रक्तचंद रात को पिंजरा टूट गया, जिससे जादूगर राजा आखिरकार बच निकला। आज का जॉन एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बन चुका है। एक साधारण सा दिन, अचानक मधुशाला में एक नौजवान आया। उसने सीधे जॉन को ढूंढ लिया और उसे बताया कि पास के कस्बे में एक अजीब घटना हो रही है। 10 साल की छोटी लड़की पर दुष्टामा का साया लगता है और जॉन, जो एक राक्षस शिकारी शूरवीर है, उस लड़की की मदद के लिए जाना चाहिए। लेकिन आजकल जॉन बिल्कुल आलसी हो गया है। ऐसी चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। कहता है कि अब आत्माओं के मामलों से कोई लेना देना नहीं। पास खड़े एक युवा योद्धा ने उसके शूरवीर दल का टैटू पहचान लिया। उससे पूछा कि क्या उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं। यहाँ तक कि जॉन को सबक सिखाने की ठान ली। नौजवान ने जल्दी से उसे रोका, लेकिन वो योद्धा जॉन को सबक सिखाने पर तुला था। हालांकि नौजवान को डर था कि योद्धा को चोट लग जाएगी और उसकी असली पहचान थी जॉन का शिष्य। योद्धा फिर भी नहीं माना, लेकिन कुछ ही चालों में बुरी तरह हार गया। हड्डियां चितखाने के बाद जॉन की नशा भी उतर गई और वो अपने शिष्य को लेकर पास के कस्बे में पहुंचा। कुछ चांदी के उपकरण साथ ले लिए। उस छोटे से दुष्टामा से मिलने की तैयारी की। जल्दी ही उन्हें वो छोटी लड़की मिल गई। अचानक ही दुश्मन ने सीधे जॉन को उस गुफा में बंद करने के लिए फटकारा। अब वो खुद उससे हिसाब चुकाने आया था। जॉन ने सुनते ही घबरा गया। जल्दी से चांदी के थैले में चांदी का पाउडर छिड़का, फिर लड़की के गले में लटका दिया। ये तरकीब वाकई काम कर गई। थोड़ी ही देर में वो छोटी लड़की बेहोश हो गई। उसके शरीर से एक दुष्ट धुंध निकली, धीरे धीरे मानव आकार लेने लगा। ये भागा हुआ जादूगर राजा ही था। दुश्मन ने सीधे जॉन के शिष्य विलियम को निशाना बनाया। सिर्फ एक वाक्य ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। गुरु की जोरदार चीख ने उसे जगा दिया। विलियम ने मौका देखकर रस्सी को काट दिया। जादूगर राजा को बड़ी घंटी से फंसाने की कोशिश की, हालांकि सामने वाली ने बहुत तेज प्रतिक्रिया दी। एक स्लाइडिंग किक देकर सीधे भाग निकली। इसी क्रम में विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। विलियम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सीधे चांदी के तीर से उसकी जादुई शक्ति कमजोर कर दी। फिर चांदी का जाल फेंक कर उसे फंसा लिया। विलियम ने हार नहीं मानी। इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत दिखाने को तैयार था। जॉन ने भी जल्दी से मदद करके जादूगर राजा को रोकने में सहयोग दिया। आखिरकार वो थककर मानव रूप में वापस आ गई। फिर दोनों ने तेजी से उसे चांदी के पिंजरे में डाल दिया। जॉन ने सही मौका देखकर विलियम को भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन एकदम से स्तब्ध रह गया। जल्दी से मशाल लेकर आया। जादूगर राजा को धमकी दी कि उसे छोड़ दे, नहीं तो पिंजरा जला दूंगा। लेकिन जादूगर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सीधे विलियम की सारी जीवन शक्ति सोख ली। हाँ, विलियम इसी तरह चला गया। जॉन ने ये देखकर पिंजरा जला दिया, मुंह से बड़बड़ाते हुए। 10 साल में तैयार किया शिष्य ऐसे ही चला गया। अचानक पीछे के पिंजरे में भीषण विस्फोट हुआ। नेक्रोमेंसर ने ड्रैगन का रूप धरकर सीधे उड़ान भरी। जॉन ने भी सिर्फ धमकी भरे शब्द कहे, कहा कि वो जरूर उससे बदला लेगा। इसी दौरान जोशीला नौजवान टॉम जंगल में शिकार कर रहा था, लेकिन उसका हुनर वाकई खराब था। बहन ने आकर उसे सुअरों को चारा डालने बुलाया। उस पर ताना मारा कि वो शिकारी बनने लायक ही नहीं, ईमानदारी से घर पर सुअर पाल ले। अचानक टॉम का हाथ तेजी से कांपने लगा। उसके दिमाग में एक विचित्र सपना आया। उसमें राक्षस शिकारी जॉन की छवि थी, लेकिन ये सपना कई बार आ चुका था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर जॉन ने नाव चलाकर झील पार की। झील किनारे की कुटिया में पहुंचा। यही टॉम का घर था। जॉन का शिष्य अब नहीं रहा, अब एक नया ढूंढ ही तो है। टॉम की माँ ने अजनबी को आते देखा। अनजाने में अपने गले का हार छुपा लिया। जॉन ने सीधी बात कही, कहा कि 7वें बेटे के 7वें पुत्र को ढूंढ रहा हूँ। फिर बिना किसी पूछे अंदर जाकर खाने लगा। इस घर का मालिक 7वीं संतान था और उसका 7वां बेटा टॉम ही था। फिर 7वें ने बताया कि टॉम बहुत ताकतवर है, रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता है। जॉन ने उसका इशारा समझ लिया, सीधे टॉम की आजादी के लिए सोने की थैली फेंक दी। टॉम ने भी माँ को बताया, यही वो राक्षस शिकारी है जो मेरे सपनों में आता था, मैं इसके साथ जाऊंगा। पर माँ को लगा कि राक्षस शिकारी का काम बहुत खतरनाक है। उसने जॉन से पूछा, तुम्हारा पिछला शिष्य कहाँ है? जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन टॉम ने इन बातों की परवाह नहीं की। वो इस बंजर जगह को छोड़ने पर अड़ा रहा। अपना करियर बनाओ। जाने से पहले टॉम की माँ ने अपना हार उसे दे दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, ये हार भविष्य में उसकी जान बचाएगा। माँ से विदा लेने के बाद दोनों ने राक्षसों का शिकार करने की यात्रा शुरू की। इसी बीच जॉन और टॉम सीमा के शहर में पहुंच चुके थे। जादूगर राजा पहाड़ों में एक खंडहर किले में पहुंचा। अंदर से एक नकाबपोश महिला बाहर आई। वो उसकी बहन श्वेत रानी थी। उसने अपनी बहन का नकाब उतार दिया। शिकारियों द्वारा क्षतविक्षत चेहरा देखकर उसका दिल दुखा।
फिर जादूगर राजा ने हाथ बढ़ाया। जादू के प्रभाव से श्वेत रानी का सौंदर्य वापस आ गया। काम पूरा होने पर वो महल के अंदर गई। महल को फिर से पहले जैसा भव्य बना दिया। इसी बीच जॉन और टॉम सीमावर्ती शहर पहुंच चुके थे। जॉन ने अपने शिष्य को खाने का सामान लाने को कहा। खुद वो दुष्टात्माओं से लड़ने के लिए जरूरी सामान जुटाने निकला, यानी शराब। घूमते घूमते टॉम ने अचानक देखा एक डायन को गांव वाले पकड़कर फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे थे। टॉम ने उसे देखते ही याद किया ये औरत उसके सपनों में भी आई थी। फिर उसने तुरंत गांव वालों को रोक दिया, कहा कि वो जॉन राक्षस शिकारी का प्रमुख शिष्य है। अगर औरत जादूगरनी है तो उसे संभालना उसका ही काम है। साथ ही गांव वालों से कुछ सामान लाने को कहा। मुझे नमक, आटा और तेल चाहिए, जल्दी लेकर आओ। फिर वो उस औरत को गली में ले गया और उसे छोड़ दिया, क्योंकि टॉम को लगा कि वो जादूगरनी नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा कि वो भविष्य देख सकती है, हम फिर मिलेंगे। पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। टॉम थोड़ा बेचैन हो गया, क्या वो सच में डायन थी? रात होते ही वो औरत महल में लौटी, लेकिन देखा कि सब कुछ बदल चुका है और उसकी माँ का चेहरा भी पहले जैसा हो गया था और वो श्वेत रानी की बेटी लिज ही थी। उसकी माँ ने उसे जॉन पर नजर रखने के लिए भेजा था। जादूगर राजा उसके पीछे से प्रकट हुआ और उसने उसमें मनुष्य की गंध पहचानी। पता चला कि लिज का पिता एक मनुष्य था। फिर जादूगर राजा ने दोनों को बताया रक्त चंद्रमा आने ही वाला है, उस समय उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और वो अपने सभी अनुयायियों को वापस बुला लेगी। दूसरी ओर जॉन और टॉम जंगल में भटक रहे थे। यहाँ बहुत सारे निम्न स्तर के भटकते प्रेत थे। टॉम ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वो डर से चलने से भी हिचकने लगा। जॉन ने उसे बताया ये भटकते प्रेत सिर्फ तटस्थ राक्षस हैं और उनका अंतिम लक्ष्य जादूगर राजा को मारना है। अचानक टॉम को चक्कर आने लगा, सपना फिर आया और वो सीधे बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को नाव पर पाया। जॉन को भी पता चला कि उसमें भविष्य देखने की क्षमता है। इसी समय टॉम ने पास में ओर्क के नुकीले दांत देखे। ये जॉन का अच्छा दोस्त था, बदसूरत दिखने के बावजूद बेहद वफादार। कुछ लोग जॉन की गुप्त ठिकाने पर पहुँचे। लिच किंग के खिलाफ युद्ध से पहले उन्हें यहाँ हथियार तैयार करने थे। टॉम ने यहाँ डेमन हंटर्स का इतिहास जाना। शुरुआत में उनकी संख्या 1000 थी। डेमन हंटर्स अपना सारा ज्ञान चुने हुए व्यक्ति को देते थे, यानी 7वें बेटे का 7वां पुत्र। लेकिन अब सभी डेमन हंटर्स मर चुके हैं, केवल जॉन ही बचा है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। ब्लड मून से पहले लिच किंग को मारना जरूरी था। रात गहराई में टॉम ने अचानक मदद की आवाज सुनी। फिर वो जांचने बाहर आया, लेकिन उसने एक मृत कवचधारी योद्धा देखा। जब उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी तो वो पलटा। टॉम सिर पकड़कर भागने लगा, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत फुर्तीला था, सीधे टॉम को पकड़कर उसे मारने लगा। आपातकालीन स्थिति में जॉन तुरंत वहां आ गया, कवचधारी राक्षस को नष्ट कर दिया और यह वास्तव में टॉम की पहली परीक्षा थी। निस्संदेह वो असफल रहा और दूसरी परीक्षा थी सबसे शक्तिशाली जादुई दंड को नियंत्रित करना। लेकिन बिना किसी आधार के टॉम कैसे सफल हो सकता था? जॉन को लगने लगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुना है। 7वां बेटा सामान्य व्यक्ति से 7 गुना मजबूत होना चाहिए, ये कहकर वो जादुई दंड लेकर जाने लगा। अप्रत्याशित रूप से जॉन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे टॉम में थोड़ी दिलचस्पी भी हुई। फिर टॉम ने उसे रात भर अपनी शिक्षा देने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि वो सीखने योग्य है और थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसे विभिन्न युद्ध कलाएं सिखाई और औषधियों व जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी। इनमें चांदी का चूर्ण सबसे महत्वपूर्ण था, जो चुड़ैलों को नियंत्रित कर सकता था। जादूगर राजा को भी। फिर उसे राक्षसों के बारे में कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी। जादूगर राजा के कुछ अनुयायियों का परिचय दिया गया। दूसरी ओर सिंटोर योद्धा काला अपने सैनिकों के साथ जादूगर राजा के अधीन हो गया और अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों की टुकड़ी को समर्पित कर दिया। जादूगर राजा नीचे आकर उनका निरीक्षण करने लगा, लेकिन देखा कि एक अंगरक्षक चुपके से उसे देख रहा था। फिर उसने घृणा से कहा, ये हथियारों की टुकड़ी काला ही अपने पास रखे। लिज ने ये दृश्य देखा और चिंतित हो गई, कहीं जादूगर राजा नाराज होकर उसे और उसकी माँ को भी मार न दे। लेकिन इस समय श्वेत रानी अपनी बहन के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी को कुछ शब्दों में सांत्वना दी और उसे शिकारी शूरवीर पर नजर रखने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर जॉन और उसके साथी झील के किनारे आराम कर रहे थे। टॉम ने अचानक देखा कि झील में कोई नहा रहा है। पास जाकर देखा तो वो लड़की थी जो पहले गायब हो गई थी। लिज ने उसे मुड़ने को कहा। फिर उसके शरीर पर अपने आप कपड़े प्रकट हो गए। टॉम ने उसे ऊपर खींच लिया। अचानक दोनों के हाथों से नीली रोशनी निकली। लिज स्तब्ध रह गई। उसने बताया कि किंवदंती के अनुसार जब कोई चुड़ैल पहली बार चांदनी स्नान करती है, अगर उसे अपनी दिव्य जोड़ी मिल जाए तो हथेलियों से नीली रोशनी निकलती है। टॉम को पता चला कि वो एक चुड़ैल है। लिज ने बताया कि उसकी माँ एक चुड़ैल थी, लेकिन पिता जिप्सी थे। फिर उसने कहा, चुड़ैलें भी अच्छी और बुरी होती हैं। वो एक अच्छी चुड़ैल है। फिर उसने कहा कि जॉन कोई अच्छा इंसान नहीं है। तभी टॉम को एहसास हुआ कि लिज उन पर नजर रख रही थी और लिज ने इसे छुपाया भी नहीं। उसने कहा कि वो लिच किंग के लिए उन पर नजर रख रही है। जब टॉम स्तब्ध था, लिज सीधे गायब हो गई। अगली सुबह घुड़सवारों का एक दल वहाँ आया। उन्होंने राक्षस भगाने वाले को से शहर में राक्षसों से निपटने में मदद करने के लिए बुलाया। हालांकि इससे 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे।
फिर भी पैसा मिलना अच्छा है। जल्दी ही दोनों को तहखाने में ले जाया गया। आंखों के सामने एक विशाल भालू था। वो डार्क लॉर्ड का सबसे बहादुर योद्धा था। उसने निहत्थे ही 3 सैन्य दलों को ध्वस्त कर दिया। विशाल भालू ने डेमन हंटर को देखते ही आक्रोशित हो गया। उसने पिंजरा तोड़कर जॉन को निगलने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने चांदी के पाउडर से उसे मानव रूप में वापस धकेल दिया। फिर जादुई डंडे से जमकर प्रहार किया। विशाल भालू की लड़ने की क्षमता अद्भुत थी। मानव रूप में भी वो जॉन से बराबरी कर रहा था। साथ ही चांदी के पाउडर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। वो धीरे धीरे फिर से भालू बनने लगा। टॉम ने फौरन दोबारा चांदी का पाउडर फेंका। जॉन ने मौका देखकर उसे बांधकर पिंजरे से सटा दिया। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने टॉम को तेल डालकर विशाल भालू को जलाने को कहा, लेकिन टॉम हाथ नहीं उठा पा रहा था। मुंह से बड़बड़ाते हुए कहा कि वो उससे अलग है। जॉन ने देखा और मशाल छीनकर अंदर फेंक दी। विशाल भालू को जीवित जला दिया। मतभेद के कारण टॉम ने गुरु को छोड़ दिया। इसी दौरान तेंदुआ महिला ने जादूगर राजा को ढूंढ निकाला और तलवार राजा व छिपकली राक्षस भी यहाँ आ पहुँचे। जादूगर राजा के पुराने साथी लगभग सभी इकट्ठे हो गए, मृत विशाल भालू को छोड़कर। दूसरी ओर अकेले निकले टॉम की मुलाकात लिज से हुई। उससे कुछ बातचीत की। अचानक टॉम के मन में भविष्य के दृश्य फिर उभर आए। जादूगर राजा ने अपनी सारी जादुई शक्तियाँ वापस पा लीं और पूरे शहर को राख में बदल दिया। टॉम को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने गुरु के पास जाने का निश्चय किया, उसकी मदद से जादूगर राजा को रोकने का। अगली सुबह टॉम ने जंगल में विश्राम कर रहे जॉन को ढूंढ निकाला। उसे वापस आया देखकर सामने वाले ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जॉन एक जादूगरनी से प्यार करता था। वही जादूगर राजा था। उस समय वो अब की तरह इतना दुष्ट नहीं था, लेकिन बाद में जादूगर राजा को पता चला कि जॉन शादीशुदा है। ईर्ष्या में उसने जॉन की पत्नी को मार डाला, पर जॉन ने दया दिखाकर उसे नहीं मारा, बल्कि जमीन के नीचे एक पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में भाग निकलने पर जादूगर राजा ने बहुत से लोगों को मार डाला। इन सभी मौतों का संबंध मुझसे है। जॉन ने टॉम को समझाया, मेरी गलत राह पर मत चलना। जादूगरनी से मिलते ही उसे मार डालो। फिर गुरु शिष्य में फिर से मेल हो गया और वे फिर जादूगर राजा के खिलाफ युद्ध पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वफादार दंता भी मिला। अचानक जमीन के नीचे से कंपन सा हुआ। एक भूतल द्रमक राक्षस अचानक प्रकट हुआ। टॉम ने तुरंत पूछा कि इस राक्षस से कैसे लड़ा जाए। लड़ाई मत करो, बस भागो। देखकर कि दुश्मन बहुत आक्रामक है, नुकीले दांत ने उससे टकराने की सोची, लेकिन दुश्मन ने एक थप्पड़ से उसे उड़ा दिया। गुरु और शिष्य ने गुफा पार की। एक खड़ी चट्टान पर पहुँचे। नीचे झील में एक छोटी नाव थी। देखा कि गुफा से एक विशाल हाथ निकला। दोनों ने बिना सोचे नीचे छलांग लगा दी। ब्रह्म राक्षस सिर्फ पहाड़ की चोटी से उन्हें देख सकता था। जॉन ने आत्मविश्वास से कहा कि ब्रह्म राक्षस पानी से डरता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल लहर ने नाव को पलट दिया। टॉम जैसे ही पानी से बाहर आया, ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया। उसे पानी के नीचे बेतरतीब घुमाया। खैर, टॉम काफी फुर्तीला था। पानी से कूदकर उसने राक्षस की पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, जहाँ नदी होगी वहाँ झरना भी होगा, और ऐसा ही हुआ। सौभाग्य से वो राक्षस पर गिरा। इस तरह वो बच गया। लेकिन आराम करने से पहले ही श्वेत रानी अचानक तलवार लेकर सामने आ गई। उसने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी बेटी से दूर रहे। ये कहते हुए उसने टॉम पर वार कर दिया, लेकिन उसके सीने पर लगा रत्न उसे रोक दिया। श्वेत रानी स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह रत्न उसकी बहन का था। पता नहीं ये टॉम के पास कैसे आया। वो तुरंत ड्रैगन के रूप में बदल गई। जल्दी से उड़कर जादूगर राजा को सूचना दी। जबकि टॉम पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने जॉन को ध्यानमग्न पाया। उसने पूछा कि यह रत्न आखिर है क्या। जॉन ने देखा तो बहुत उत्तेजित हो गया। उसने बताया कि यह जादूगर राजा का ताबीज है। ये जादूगरनियों की शक्ति को बढ़ा देता है, माया को और भी सच्चा बना देता है। बाद में जादूगर राजा के एक विश्वासपात्र ने चुरा लिया था। तभी जॉन जादूगर राजा को सील कर पाया। टॉम की माँ ही वो विश्वासपात्र थी, तो टॉम असल में एक जादूगरनी का बेटा है, लेकिन अब वो एक राक्षस शिकारी का शिष्य बन गया है। यही कारण है कि उसमें भविष्य देखने की क्षमता है। इस बात से टॉम का इरादा नहीं बदला, बल्कि उसने जादूगरनियों का शिकार करने का जोश भर लिया। दूसरी ओर लिज ने जादूगर राजा को नवीनतम स्थिति की जानकारी दी। तब उसे पता चला कि विशाल भालू को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन जादूगर राजा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके दिमाग में ये बात बैठा दी कि अगर गुरु शिष्य की जोड़ी ने लिज को पकड़ लिया तो वे उसे भी उसी तरह मार डालेंगे। साथ ही अब जादूगर राजा को रत्न का पता चल गया है, इसलिए उसने ये काम लिज को सौंप दिया। बस उसे रत्न वापस लाना होगा और वो टॉम की जान बख्श देगा। लिज के जाने के बाद जादूगर राजा ने अपने सभी अनुयायियों को इकट्ठा किया और एक अनुष्ठान किया। तभी सभी राक्षस एक रिक्त धुंध में बदल गए। जादूगर राजा के नेतृत्व में मानवों के शहर की ओर तेजी से बढ़े और टॉम की माँ भी इसी शहर में थी। सबसे पहले सेंटोर योद्धा काला प्रकट हुआ। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। सीधे अपने घोड़े के साथ एक विकृत ड्रैगन में बदल गया। जहाँ भी गया शहर की दीवारें उसे रोक नहीं पाईं। श्वेत रानी का प्रवेश बहुत ही शानदार था। कुछ ही चक्करों में उसने कई रक्षकों को मार डाला। तलवार राजा ने 4 हाथों से 360 डिग्री में तलवारें घुमाई।
लोगों को मारने में उसकी क्षमता दोगुनी हो गई। केवल छिपकली राक्षस ही बदकिस्मत निकला। जमीन पर उतरते ही उसकी मुलाकात टॉम की माँ से हो गई। उन्होंने कांटे से उसे एक खंभे पर ठोक दिया, फिर एक बंदूक से उसके सीने में छेद कर दिया। लेकिन उसके इस कार्य ने जादूगर राजा और उसकी बहन को एहसास करा दिया कि एक जादूगरनी इस शहर की रक्षा कर रही है। जल्द ही जादूगर राजा ने उसे ढूंढ निकाला, आसानी से विरोधी को काबू में कर लिया। निर्दयी लिच किंग, गद्दारों के साथ कोई दया नहीं दिखाई गई। शहर पूरी तरह से युद्ध की आग में घिर गया। दूसरी ओर जॉन ने फिर से वफादार फ्रैंक को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने उसे बताया मानव शहर मुसीबत में है। इसलिए जॉन ने टॉम को वहीं रुकने को कहा। खुद फ्रैंक के साथ ऊंचाई से हालात देखने चला गया। हालांकि वे अभी अभी गए ही थे। लिज दूर से आती दिखाई दी। उसने टॉम को साथ लेकर भाग जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन टॉम का दिल अब मानवता के लिए धड़क रहा था। अगर लिच किंग को नहीं मारा गया तो अनगिनत लोग मारे जाएंगे। तभी जॉन और फ्रैंक भी वापस आ गए। सीधे रस्सी फेंककर लिज को बांध दिया। टॉम तुरंत आगे बढ़कर अपनी प्रेमिका को बचाने लगा। गुरु के रुकने का कोई इरादा नहीं देखकर उसने मुड़कर लिज की रस्सी काट दी। जल्दी भागो। जॉन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसे चेतावनी दी कि रत्नों वाला हार चोरी हो चुका है। टॉम को यकीन नहीं हुआ, तुरंत पीछा करने दौड़ा, लेकिन सीधे काला से टकरा गया और आसपास हथियारों के दस्ते के कई सैनिक थे। आपातकालीन स्थिति में जॉन और फ्रैंक सहायता के लिए पहुँचे। झटपट कई हथियारों को ढेर कर दिया। नतीजतन मुड़ते ही एक खड़ी चट्टान के किनारे आ गए। पीछे से एक सैनिक बड़ा सा पेड़ का तना उठाए आगे बढ़ा। टॉम भी चट्टान से गिर गया, जीवन मरण अज्ञात, जबकि काला ने जॉन को पकड़कर वापस ले गया। चट्टान के नीचे टॉम मरा नहीं था और उसने अपनी माँ को सपने में देखा। उसकी मृत्यु का समाचार जाना। माँ ने उसे बताया केवल वही रत्न की शक्ति से जादूगर राजा का मुकाबला कर सकता है, अंततः समस्त मानवता को मुक्त करेगा। जब वो जागा तो पाया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं हुई। इसके अलावा जॉन का जादू विरोधी दंड भी मिल गया। मुड़ते ही खड़ी चट्टान पर लटके नुकीले दांत दिखे। इसी बीच जॉन को जादूगर राजा के सामने ले जाया जा रहा था। लिज को भी टॉम के चट्टान से गिरने की खबर मिली। उसने अपनी माँ से रिश्ते तोड़ लिए। जादूगर राजा ने रत्न वापस ले लिया था। जादुई शक्ति अनगिनत गुना बढ़ गई। फिर जादू से जॉन को मोह लिया। उसे अपनी दुष्ट योजना में शामिल करने को तैयार हुआ। लगा सफलता हाथ में आने वाली है। लिज ने अचानक उसके सीने से रत्न छीन लिया। जादूगर राजा ने तुरंत विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। बहन को बेटी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। खुद भी ड्रैगन बनकर बहन पर टूट पड़ी। सफलतापूर्वक बेटी को बचा लिया, परंतु रत्न लड़ाई के दौरान एक विशाल चट्टान के नीचे दब गया। काला अब जॉन पर नजर गड़ाए हुए था, सीधे बदसूरत ड्रैगन में बदल गया। तुम्हें लगता है वो निडर था? असल में वो डर से हिल नहीं पा रहा था। आपातकाल में एक विचार आया। उसने मजाक उड़ाया कि सामने वाला ड्रैगन रूप में लड़ रहा है। ये जीत वास्तव में अनुचित थी। ये तरीका वाकई काम कर गया, ऐसा सोचा नहीं था। काला ने मानव रूप लेकर जॉन को एक हथियार दिया, लेकिन मानव रूप में काला अभी भी जबरदस्त लड़ाका था। जॉन धीरे धीरे पिछड़ने लगा। हालांकि वो छल कर सकता है। जानबूझकर चूक कर विरोधी को जमीन पर गिरा दिया, फिर धोखे से हमला करके काला को हमेशा के लिए भेज दिया। इसी बीच टॉम चुपके से अंदर घुस आया और छिपी हुई लिज को ढूंढ निकाला। उससे पूछा कि उसने उसकी माला कहाँ गंवा दी। अचानक सैनिकों ने दोनों को देख लिया। टॉम ने भी पहले की नर्म दिली वाली हालत बदल दी। निर्णायक रूप से कई सैनिकों को खत्म कर दिया। मुड़ते ही तेंदुआ महिला ने धोखे से हमला कर दिया, लेकिन सहयोग से रत्न वापस मिल गया। रत्न की शक्ति से सशक्त तेंदुआ महिला को खत्म कर दो, साथ ही लिज को घेरने वाले तलवार राजा को भी मार डालो। इसी समय जादूगर राजा की बहन श्वेत रानी भी आकाश से जमीन पर गिर पड़ी।